नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पतंजलि कुमार मिश्रा है और मैं अपने YouTube चैनल दर्पण में आप लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का मेरा टॉपिक है कोडिंग और डिकोडिंग से आज संबंधित मैं 10 क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करके बताने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ठीक है, ल्यूट इज रिटन एज म्यूट एंड फेट इज रिटन एज गेट, ठीक है, देन हाउ विल ब्लू बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज, है ना। तो कहा गया है कि ल्यूट को म्यूट लिखा जाता है, फेट को गेट लिखा जा सकता है, तो ब्लू को क्या लिखा जाएगा। तो इस तरह के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में सबसे एक ही बात याद रखने योग्य है, वो है पैटर्न। आपको पैटर्न को ध्यान में रखना है और उससे संबंधित जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो पैटर्न क्या है, ल्यूट का जो पहला लेटर एल है उसको क्या किया गया है, शिफ्ट किया गया है एम में, यानी उसके बाद वाले लेटर में शिफ्ट किया गया है, और बाकी जो लेटर है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। उसी तरह से फेट का जो लेटर पहला लेटर है एफ, वो जी में कन्वर्ट हो गया, यानी उसमें शिफ्ट हो गया, और बाकी जो लेटर है वो सेम है। तो उसी तरह से ब्लू को आपको कोड करना है। तो ब्लू का क्या होगा, ब्लू का पहला लेटर है बी, है ना, और उसको शिफ्ट अगले लेटर से करेंगे तो क्या हो जाएगा सी, और बाकी सेम रहेगा एल यू ई सेम रहेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा CLUE। तो जो ऑप्शन में होगा वो आंसर सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन में है, ये ए में है, तो ए आपका सही आंसर है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इफ फिश इज रिटन एज EHRG इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, है ना, देन हाउ जंगल इज रिटन इन दैट कोड, है ना। जंगल को कैसे लिखा जाएगा, तो इसका पहले हम लोग क्या जानेंगे, पैटर्न जानेंगे। पैटर्न क्या है, फिश का जो लेटर है पहला, वो किस पे है, वो पहले वाले लेटर से कोड किया गया है, यानी एफ को ई से कोड किया गया है, आई को किससे कोड किया गया है, आई को एच से, उसके पहले वाले लेटर से कोड किया गया है, एच को आर से किया गया है और एच को जी से किया गया है, यानी उसके पहले वाले लेटर से कोड किया गया है। उसी तरह से जंगल के लेटर्स को हम लोग पहले वाले लेटर से कोड करेंगे। जैसे जंगल का पहला क्या है, जे है, जे को किससे करेंगे, आई से करेंगे, लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यू है, यू का पहला लेटर क्या होगा, टी होगा, तो टी होगा, लिख लेंगे। फिर एन का पहले लेटर, एन के पहले वाला लेटर क्या होगा, एम होगा, लिख लेंगे। उसके बाद जी के पहले वाला लेटर क्या होगा, एफ होगा, लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद एल के पहले वाला लेटर क्या होगा, के होगा, लिख लेंगे। और ई के पहले वाला लेटर क्या होगा, ई के पहले वाला लेटर डी होगा, लिख लेंगे, ठीक है। ये आपका सही आंसर होगा ITMFKD, जो आपका ऑप्शन में होगा वह सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इन अ सर्टेन कोड ट्विंकल इज रिटन एज SVHOJKD, है ना, इस तरह से लिखा जाता है। तो क्या बोला गया है, देन हाउ वुड फिल्टर्स बी रिटन इन दैट कोड। तो फिल्टर्स को कैसे लिखा जाएगा, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसके पैटर्न को समझेंगे। पैटर्न क्या है, ट्विंकल का पहला लेटर है टी, है ना, और इसको कोड किया गया है एस से, यानी उसके पहले वाले लेटर से, ठीक है। उसके बाद है डब्लू, डब्लू को किससे कोड किया गया है, वी से, यानी उसके पहले वाले लेटर से, ठीक है। उसके बाद क्या है आई, आई को किससे कोड किया गया है, उसके पहले वाले लेटर एच से, ठीक है। उसके बाद क्या है एन है, यहाँ पे एक ट्विस्ट है, क्या है, क्योंकि यहाँ ओ है, एन के बाद वो आता है ना, तो उसके बाद वाले लेटर से कोड किया गया है।
क्यों क्यों किया गया है? क्योंकि इसमें देखेंगे लेटर्स का जो नंबर है वो कितना है, वो टी 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 लेटर्स का नंबर है। ठीक है, तो क्या किया गया है, पहले वाला 3 को हम लोग क्या करेंगे, पहले वाला 3 को उसके पहले वाले लेटर से कोड करेंगे और 4th लेटर को उसके बाद वाले लेटर से कोड करेंगे और फिर जो बाकी 3 लेटर बच रहा है उसके पहले वाले लेटर से कोड करना है। ये इस पैटर्न में कहा गया है। तो हमको फिल्टर्स का निकालना है। कैसे निकलेगा? फिल्टर्स का है ना, एफ को किससे कोड करेंगे? एफ से पहले क्या आता है? ई लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? आई है। आई से पहले क्या आता है? एच आता है, लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद है एल। एल से पहले क्या आता है? के, लिख देंगे। ठीक है, अब क्या है? टी है। टी हमारा 4th लेटर है, ये याद रखना है। टी हमारा 4th लेटर है, यानी टी को किससे करेंगे? यू से। ठीक है, उसके बाद क्या है? ई। टी के बाद क्या है? ई है। ई के पहले कौन सा लेटर होगा? ई के पहले होगा डी, लिख लेंगे। उसके बाद क्या है? आर है। आर के पहले वाला लेटर क्या होगा? आर के पहले वाला ओ पी क्यू आर, यानी क्यू होगा, क्यू लिख लेंगे। और एस है। एस के पहले वाला आर। ये हमारा सही आंसर होगा। अब ऑप्शन में देखना है कौन सा ऑप्शन में सही है, तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। ई एच के यू डी क्यू आर, ये हमारा सही आंसर होगा बी। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इन अ सर्टेन कोड रोड इज रिटेन इन यू आर डी जी, है ना। तो क्या बोला गया है? देन हाउ स्वान इन रिटेन इन दैट कोड। तो स्वान को कैसे लिखेंगे? सबसे पहला पैटर्न समझना है। पैटर्न क्या है? रोड का पहला लेटर है आर। आर को किससे कोड किया गया है? आर को कोड किया गया है यू से। यू कैसे आता है? आर एस टी यू, यानी उसके 2 लेटर के बाद वाला लेटर को कोड किया गया है। ठीक है, ओ को किससे कोड किया गया है? आर से, यानी ओ पी क्यू आर, है ना। क्यू 2 लेटर के बाद वाला। ठीक है, ए को किससे किया गया है? डी से, यानी बी सी डी, 2 लेटर के बाद वाला लेटर लिखना है। और डी को किससे किया गया है? जी से, यानी ई एफ को छोड़ के 2 लेटर को छोड़ के जी को किया गया है। ठीक है, उसी तरह से हमको स्वान का करना है। तो एस के बाद क्या होगा? एस के बाद टी यू को छोड़ देंगे, वी को लिखेंगे। डब्लू के बाद क्या होगा? यू डब्लू एक्स वाई, है ना। एक्स वाई को छोड़ देंगे, उसके बाद वाला लेटर लिखेंगे, क्या होगा? जेड होगा, लिख लेंगे। ए है। ए के बाद डी और सी को छोड़ेंगे, उसके बाद वाला लेटर लिखेंगे। डी है, लिख लिए। उसके बाद है एन। एन के बाद क्या होगा? ओ और पी, ये 2 लेटर को छोड़ेंगे, उसके बाद होगा क्यू, तो लिख लेंगे। अब ये पता करना है कि कौन सा ऑप्शन है, देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, ये आपका सही आंसर होगा। फिर आगे अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा 5th क्वेश्चन क्या कहता है? इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज चिल्ड्रेन इज रिटन एज BGHKESFO, देन हाउ इज ज्योमेट्री इज रिटन इन दैट कोड। ज्योमेट्री को हम लोग कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले पैटर्न को समझ लेंगे, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है देखते हैं। चिल्ड्रेन का पहला लेटर सी है, सी, और इसका कोड जो है वो बी से किया गया है, यानी पहले वाले लेटर को यूज किया गया है। उसके बाद क्या है? एच है। एच को क्या किया गया है? उसके पहले वाले लेटर यानी जी से कोड किया गया है। उसके बाद क्या है? आई है। आई के पहले लेटर को क्या है, वो क्या होता है? एच होता है, तो एच से कोड किया गया है। उसके बाद क्या है? एल है। एल के पहले लेटर के को यूज किया गया है। उसके बाद क्या है? डी है। डी के
बाद वाला लेटर को यूज किया गया है, यानी ई को यूज किया गया है। उसके बाद क्या है, आर है, आर के बाद वाला लेटर को यूज किया गया है, एस को, ठीक है। उसके बाद क्या है, ई, ई के बाद एफ आता है और एन के बाद ओ आता है, ठीक है। यानी इसका मतलब है अगर लेटर का कितना लेटर है चिल्ड्रन में, टोटल 8 लेटर है, ठीक है, जिसमें से 4 लेटर को क्या किया गया है, पहले वाले लेटर से डिनोट किया गया और 4 लेटर को बाद वाले लेटर से डिनोट किया गया है। तो उसी तरह से कहा गया है कि हमको क्या करना है, जियोमेट्री का कोड करना है, ठीक है। करते हैं। सबसे पहले जी है, जी का पहले वाला लेटर क्या होगा, एफ होगा, लिख लेते हैं। उसके बाद क्या है, ई है, ई के पहले वाला लेटर क्या होगा, डी होगा। उसके बाद क्या है, ओ है, ओ के पहले वाला लेटर क्या होगा, एन होगा, ठीक है। उसके बाद एम है, एम के पहले वाला लेटर क्या होगा, एम है, एम के पहले वाला लेटर होगा एल, ठीक है। अब क्या करना है, 4 लेटर हो गया, अब 4 लेटर को बाद वाले लेटर से करना है। ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद ई के बाद क्या है, टी है, टी के बाद क्या आता है, यू आता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, आर आता है, आर है, आर किसको करेंगे, एस से करेंगे और वाई को जेड से करेंगे। ये आपका सही आंसर होगा, ये जो ऑप्शन में होगा वो सही होगा। क्या है, एफ डी एन एल एफ, एफ डी एन देख लेते हैं, बी ए नहीं होगा, बी में देख लेते हैं, ये भी नहीं होगा, सी में देख लेते हैं, सी है हमारा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद डी देख लेते हैं, डी हमारा है एफ डी एम एन टी जेड, और सी क्या है, सी है हमारा ये कौन सा है, बी होगा, तो बी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फेवर इज रिटन एज ई बी यू पी टी एस, है ना। तो हाउ डेंजर इज रिटन इन दैट कोड, डेंजर को कैसे लिखेंगे, पहले देखते हैं पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। फेवर का पहला लेटर एफ है ना, एफ को किया गया है ई से, यानी उसके पहले वाले लेटर से, ठीक है। ए, दूसरा लेटर ए है, ए को किया गया है बी से, यानी बाद वाले लेटर से, ठीक है। पहला लेटर को पहले वाले लेटर, पहला लेटर को उसके पहले वाले लेटर से और दूसरा लेटर को उसके बाद वाले लेटर से, और यही जो सीक्वेंस है वो आगे चलता गया है। तो क्या करेंगे, इस हिसाब से हमको डेंजर का बताना है कि डेंजर को हम लोग कैसे कोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए डेंजर को करते हैं। डी के पहले वाला लेटर, यानी डी से पहले क्या आता है, डी से पहले आता है ए बी सी डी, यानी सी आता है, सी लिख लेंगे, ठीक है। ए के बाद वाले लेटर, ए के बाद क्या आता है, बी आता है, ये हमारा दूसरा कोड हो गया। तीसरा क्या होगा, एन, एन के पहले क्या आता है, ठीक है, एन के पहले एम आता है, लिख लेंगे, ठीक है। और जी, जी के बाद क्या आता है, जी के बाद एच आता है, लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद है ई, है ना, डेंजर, ई है, ई के पहले वाले लेटर को यानी डी, और उसके बाद वाले लेटर को यानी आर के बाद वाला लेटर यानी एस। अब देखेंगे कि ये जो है वो किस ऑप्शन में है, ठीक है। ऑप्शन ए सी बी टी नहीं है, बी, ऑप्शन बी सी बी एम एच डी एस, सी बी एम एच डी एस, हमारा बी राइट आंसर होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्टेन कोड, है ना, माइंड बिकम्स के जी एल बी एंड आर्ग्यू बिकम्स वाई पी ई एच सी, ठीक है।
तो कहा गया है कि डायग्राम बी इन दैट कोड, है ना, डायग्राम क्या होगा उस कोड के अनुसार। तो देख लेते हैं। पहले इसके सबसे पहला स्टेप क्या है, इसके पैटर्न को हम लोगों को समझना होगा। पैटर्न क्या है, पहला लेटर है एम और इसको क्या कोड किया गया है के से, यानी उसके एम कैसे आता है के एल एम, यानी एक लेटर छोड़ के एक पिछले लेटर से कोड किया गया है। उसी तरह से आई को क्या किया गया है जी से, यानी उसके एक लेटर छोड़ के पिछले वाले लेटर से कोड किया गया है। एन को क्या किया गया है, एन के पहले आता है एल, उसके एक लेटर छोड़ के कोड किया गया है पिछले वाले से। और डी को बी से, यानी उसके एक लेटर छोड़ के पिछले वाले से कोड किया गया है। उसी तरह से आर्ग्यू को देख लेते हैं। आर्ग्यू का एक क्या बन गया, वाई बन गया, एक लेटर छोड़ के वाई आ गया। दूसरा क्या है, आर है। आर को क्या किया गया है, पी से किया गया है, उसके एक लेटर छोड़ के पिछले लेटर से कोड किया गया है। ई को और जी को क्या किया गया है, जी को हमारा ई से किया गया है, उसके एक लेटर छोड़ के पिछले लेटर से। फिर आता है यू, यू को किससे किया गया है, एस से, ठीक है, टी एस, यानी एक लेटर छोड़ के पिछले वाले लेटर से किया गया है। और लास्ट में है ई, है ना, ई को कैसे किया गया है, डी छोड़ के सी से किया गया है, यानी उसके एक छोड़ के पिछले वाले लेटर से कोड किया गया है। तो इसमें कहा गया है कि डायग्राम को कोड करके बताना है। तो हम लोग कोड करके देख लेते हैं। पहला लेटर डी है, डी को क्या होगा, डी का लेटर हो जाएगा बी, एक छोड़ के पिछले वाले लेटर से किए बी आएगा, ठीक है। डी के बाद आएगा आई, है ना, आई को कैसे होगा, आई जी एच आई, यानी एक लेटर छोड़ के पिछले वाले लेटर से हम लोगों को कोड करना है, तो क्या होगा, जी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए है, ए के पिछले वाले लेटर से पिछला वाला लेटर क्या होगा, वाई होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, जी है, जी को कैसे करेंगे, एक लेटर छोड़ के पिछले वाले लेटर से करेंगे तो आएगा ई, ठीक है। उसके बाद है आर, आर कैसे आएगा, क्यू और पी, यानी उस एक लेटर छोड़ के पिछले वाले लेटर से करेंगे तो आएगा पी। उसके बाद क्या है, ए है, ए को फिर से करेंगे हम लोग, क्या आएगा, वाई आएगा। और एम को अगर हम लोग करेंगे तो आएगा के। ये आपका सही आंसर होगा। पहले देख लेते हैं किसमें है, जी बी जी वाई ई पी वाई के, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। क्वेश्चन कहता है इन अ सर्टेन कोड बेसिक इज रिटन एज डी डी यू एल ई, ठीक है। तो हाउ इज लीडर रिटेन इन दैट कोड, ठीक है। लीडर को कैसे लिखा जा सकता है, सबसे पहले क्या करेंगे, पैटर्न को समझेंगे। पैटर्न क्या कहता है, बेसिक्स का पहला लेटर बी है, तो बी और यहाँ पे है डी, यानी उसके एक लेटर छोड़ के दूसरे वाले लेटर से कोड किया गया है। यहाँ लिख लेते हैं +1, ठीक है। अगला क्या है, ए को किया गया है डी से, यानी बी और सी दो लेटर को छोड़ के तीसरे वाले लेटर से कोड किया गया है, यानी इसको +2 लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्या किया गया है, एस है, एस को किससे किया गया है, एस को किया गया है यू से, यानी एस टी यू, एक लेटर छोड़ के दूसरे वाले लेटर से, इसको भी हम लोग +1 कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या गया है, आई है, आई को किससे किया गया है, एल से, यानी जे और के दो लेटर को छोड़ के तीसरे वाले लेटर से कोड किया गया है। तीसरा वाला लेटर क्या है, एल है, यानी एल +2 कर देते हैं इसको। अगला है सी, सी को किससे किया गया है, ई से, यानी डी को छोड़ करके ई से, यानी एक लेटर छोड़ के दूसरे वाले लेटर से, इसको भी हम लोग +1 कर सकते हैं। अब क्या कहा गया है कि लीडर को हम लोगों को कोड करना है, लीडर लिखा हुआ है, इसको कोड करना है। पहला लेटर एल है, +1 है, यानी एक लेटर छोड़ के दूसरे वाले लेटर से हम लोग कर सकते हैं अगले वाले से। एल है, एम एन, यानी इसको लिखेंगे एन,
ठीक है। उसके बाद है ई, दूसरे वाले लेटर को कितना में किया गया था, +2, ठीक है। ई के बाद +2, ई एफ जी, एफ जी को छोड़ के एच से करेंगे, लिख लेते हैं एच। अब क्या है, ए है, तीसरे वाले लेटर को फिर +1, यानी एक लेटर छोड़ के दूसरे वाले लेटर, ठीक है। ए बी को छोड़ दीजिए, सी से कर दीजिए, सी लिख लेते हैं। अगला क्या है, डी है, इसको फिर +2 करना है, यानी डी ई एफ और जी, यानी इसमें हो जाएगा जी, ठीक है। अब अगला क्या है, ई है, एफ जी, एक लेटर ई है, ई एफ जी, यानी इसको जी से करेंगे। और अगला क्या है, आर है, इसको फिर 2 लेटर छोड़ के एस टी, यू हो जाएगा आपका। तो ये आपका सही आंसर होगा। किस में है, देख लेते हैं, आंसर बी में होगा, एन एच सी जी जी यू, ये आपका बी राइट आंसर है, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज ब्राउन इज रिटेन एज ZPMUL, देन हाउ इज वायलेट इज रिटेन इन दैट लैंग्वेज, ठीक है। वायलेट को हम लोग क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग पैटर्न समझ लेते हैं। क्या है पैटर्न, बी, ब्राउन का पहला लेटर है बी, बी को क्या लिखा गया है, जेड, यानी एक छोड़ के पहले वाला लेटर दूसरे वाले लेटर को कोड किया गया है, यानी बी, ए छोड़ के जेड को कोड किया गया है। तो इसको हम लोग कर लेते हैं -1, ठीक है। आर को क्या कोड किया गया है, आर को कोड किया गया है पी से, PQR, यानी एक छोड़ के पहले वाले लेटर से कोड किया गया है, तो इसको भी कर लेते हैं -1, ठीक है। और क्या है, ओ है, ओ को किससे किया गया है, एम से, ठीक है। ओ को एम से, MNO है ना, एन को छोड़ के ओ को किया गया है, ठीक है। ये भी -1 हो जाएगा। फिर क्या है, डब्लू है, डब्लू को किससे किया गया है, यू से, UVW, यानी एक छोड़ के दूसरे वाले पहले लेटर से, मतलब आने वाले पहले पिछले लेटर से किया गया। तो क्या कहेंगे, डब्लू को यू से किया गया है, इसमें भी -1 है। और एल किसको किया गया, एल को एन को एल से किया गया है, यानी उसके एक छोड़ के और एक पिछले वाले लेटर से किया गया है, तो इसको लिख लेंगे, ये भी आपका -1 है। उसी तरह वायलेट को करेंगे, तो वायलेट को करेंगे तो क्या होगा, टी भी है, यानी TUV, पहला हो जाएगा हमारा टी, ठीक है। दूसरा है आई को कैसे करेंगे, GHI, यानी ये हमारा हो जाएगा जी, ठीक है। ओ को है, तो ओ कब आएगा, कैसे आएगा, MNO, यानी एम हमारा इसमें हो जाएगा। उसके बाद एल है, ठीक है, JKL, यानी जे हमारा पिछला लेटर जे हो जाएगा, तो लिख देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, एल हो गया, उसके बाद ई है, CDE, सी हमारा कोड हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट है टी कैसे होगा, RST, है ना, टी से पहले एस आता है, एस से पहले आर आता है, एक लेटर छोड़ के हम लोग को पिछले वाले लेटर से कोड करना है, तो हमारा हो जाएगा आर, ये हमारा सही आंसर होगा, जिसमें होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। पहला है TGM TCR, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ ब्रास इज रिटेन एज CTBUT, ठीक है, CTBUT, तो अमित इज रिटेन
अमित भी रिटर्न किया गया, अमित इज रिटर्न एज BOJV, ठीक है। देन हाउ व्हाट विल कोडेड एज आदित्य, आदित्य को किस चीज़ से कोडेड करेंगे, तो पहले पैटर्न समझना है। ब्रास का पहला लेटर है B और इसको कोड किया गया है किससे किया गया है, C से, यानी उसके अगले वाले लेटर से, ठीक है। तो इसको हम लोग कर दीजिए +1, ठीक है। अब क्या है, R है, R को किससे किया गया है, R को किया गया है T से, यानी ST, यानी एक लेटर छोड़ के दूसरे वाले लेटर से कोड किया गया है, इसको +2 कर दीजिए, ठीक है। अब A है, A को किससे किया गया है, A को किया गया है B से, यानी उसके जस्ट बाद वाला लेटर से, ठीक है। तो इसको भी +1 कर दीजिए। अब क्या है, अब है S, S को किससे किया गया है, S को किया गया है U से, यानी STU, यानी दूसरे वाले लेटर से, उसके बाद जो आने वाला दूसरा लेटर है उससे किया गया है, लिख दीजिए, इसको भी +2 कर दीजिए। और S है, S को किससे किया गया है, T से किया गया है, इसके जस्ट बाद वाले लेटर से, इसको +1 कर दीजिए। अब दूसरा कोड हमारे पास दिया गया है अमित, ठीक है। अमित को क्या कोड किया गया है, अमित को किया गया है BOJV, ठीक है। देख लेते हैं, अमित का पहला लेटर है A, उसके जस्ट बाद B आता है, उसके बाद M है, M के बाद O, यानी दूसरा लेटर NO, यानी जस्ट मतलब पहला लेटर छोड़ के दूसरा लेटर से कोड किया गया है, ठीक है। I J से है ना, I के बाद जस्ट बाद J आता है तो J लिखा गया है, और T को फिर अगले एक लेटर छोड़ के दूसरे वाले लेटर से कोड किया गया, और कहा गया है कि आदित्य को कैसे करेंगे। आदित्य का पहला लेटर क्या है, A है, A को करेंगे B से, ठीक है, A को करेंगे B से। दूसरा क्या है, D है, D को करेंगे एक लेटर छोड़ के दूसरे वाले लेटर से, यानी F से, ठीक है। उसके बाद वो I है, I को कैसे करेंगे, I को जस्ट बाद वाले लेटर से करेंगे, IJ, ठीक है। T है, T को कैसे करेंगे, TUV, यानी एक लेटर छोड़ के दूसरे वाले लेटर से करेंगे, भी हो जाएगा हमारा सही आंसर, ठीक है। अगला क्या है, T हो गया, आदित्य Y है, ठीक है, उसके जस्ट बाद वाला लेटर होगा तो हो जाएगा हमारा Z, और लास्ट में A है तो एक लेटर छोड़ के दूसरे वाले लेटर से करेंगे तो क्या हो जाएगा C। अब हमको खोजना है कि ऑप्शन में कौन सा आंसर सही होगा, तो ए आंसर BETUZB नहीं होगा, बी में CEKYZB ये भी नहीं होगा, तो हमारा इसमें सी देख लेते हैं, BFJZVC, BFJVZC ये भी नहीं होगा। डी क्या है, BFJVZC, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, BFJVZC, ये हमारा डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, तो इसको लिख लेंगे। अब अगला जो वीडियो आने वाला है वो कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर ही 10 क्वेश्चन होगा, लेकिन उसका टाइप अलग होगा, तो बने रहें मेरे YouTube चैनल दर्पण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।